हम्म। तो कौन से श्लोक पे थे हम लोग? 11वां खत्म हो चुका था और 12वें पे जाना है ना हम लोगों को। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने जो है 11वें श्लोक पर जो है वो विराम दिया था, है ना। और 11वें श्लोक पे जो है बताया हुआ था कि भगवान के शरीर में और जीवात्मा के शरीर में क्या भेद है ना, कि उनका साइज क्या है और किस तरह से जो है, और वर्णन करने के लिए कहा था कि विराट रूप का कोई और जो है वर्णन है क्या। तो उसके बाद जो है ये 12वां श्लोक आ रहा है और उसमें भगवान ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी प्रश्न ही कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये पूरी जो श्रृंखला जो चल रही है, ये पूरी ब्रह्मा जी जो है, सॉरी, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सारे प्रश्न। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी का तो संवाद खत्म हो गया पिछले ही अध्याय में। तो परीक्षित महाराज जो है आगे 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। और उसमें से जो है ये 12वें श्लोक, 13वां और 14वां, ये जो है भगवान परीक्षित महाराज जो है वो काल के बारे में पूछ रहे हैं, कर्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्य भवश्चाब्ध आयुर्मानाम च यत्सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताइए। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों, मनुष्य इत्यादि आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताइए। तो कह रहे हैं कि ये जितने भी जो लोक है ना, जितने भी अलग अलग लोक है उसके बारे में मुझे बताइए। और फिर जो है कह रहे हैं कि अ, यावन कल्प विकल्प, कल्पों के बारे में बताइए, और जो है गौण सृष्टि की तथा प्रलय के बारे में भी मुझे बताइए। यथा कालो अनुमीयते, और फिर जो है ये टाइम जो है, काल जो है, इसको कैसे हम जो है नाप सकते हैं या माप सकते हैं, है ना। ये टाइम को किस तरह से हम जो है महसूस कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं भूत भव्य भवा शब्द। तो मुझे जो है वर्तमान काल के बारे में बताइए, जो है भविष्य के बारे में बताइए, और जो है भूतकाल के बारे में भी बताइए। और आयुर आयुर्मानम, आयुर्मान मैंने कि ये जितने इन लोगों की जितनी भी आयु है उनके बारे में भी मुझे आप बताइए। और किनके बारे में, किनकी आयु के बारे में? जो मनुष्य है उनकी आयु के बारे में, और जो देवता है उनके
और जो पितर है यत सतह मतलब जो है जितने भी पितर है उनके बारे में भी बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज जो है वो पूछ रहे हैं कि टाइम के क्या डायमेंशंस है, या अगर कोई व्यक्ति ने ये कर्म किया तो उसको क्या गंतव्य मिलेगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो कहाँ पहुंचेगा। इस तरह से जो है परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। आइए जरा 13वें श्लोक पे जाते हैं। हम्म। कालस्यानुगतेर्यातु लक्ष्यते अन्विबिभर्ति अपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशी द्विजसत्तमाः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया, कर्म के में काल में शुभारंभ के विषय में भी बतलाइएगा। तो आप देखिए कि क्या कह रहे कि जो है वक्त जो है किस तरह से जो है आगे बढ़ता है, और फिर उसके बड़े और छोटे जितने भी जो है अवधियां है उसके बारे में भी आप बताइए मुझे। और ये कर्म गतयः, अगर कोई कर्म करता है तो उसको गति क्या मिलती है, और इसलिए जो है और जितने भी वक्त के जितने भी क्या कहते हैं जैसे परमाणु है या बड़े बड़े भी विभाग है, तो वो भी जो जैसे अगर वक्त का 1 सेकंड होता है, या फिर मिनट होता है, या घंटा होता है, या एक एक दिन होता है, एक हफ्ता, एक साल, इस तरह से एक युग, एक कल्प, इस तरह से। तो ये जितने भी है ना जो व्यक्ति, ये जितनी भी जगह जो है कर्म के हिसाब से वो अपना गंतव्य पाता है, तो वो जो है जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय के साथ साथ ये सब कुछ जो है वो अ, अ, खत्म हो जाता है। और फिर जो है हम्म यद दृश्य बोलते थे कौन से, तो कह रहे कि जितने भी उनको गणतव्य मिलते हैं, क्योंकि अगर किसी ने पुण्य किया है या किसी ने कोई पाप किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कि ये जो 2 प्रश्न है, तो ये जो 2 प्रश्न है शुद्ध भक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि हम जो है कर्म के प्रति जो है इनडिफरेंट बन जाए। और भगवान जो है वो कह रहे हैं कौन से वाले इसमें मेरे ख्याल से 11वें स्कंद में कहते हैं। एक सेकेंड ना। 11वें स्कंद में मेरे ख्याल से वो कौन सा श्लोक है, जात श्रद्धो मत कथो निर्वाण सर्व, 11वें स्कंद में ही आता है, लेकिन 20 वाला शायद से है। प्योर डिवोशन ये तो सही है। देन आई थिंक इट्स द 27। हम्म हम्म जात श्रद्धा मत कथस्तु निर्विन्न सर्व कर्मेषु वेद दुखम दुखात्मकामन प्रतियज्ञते न अनीश्वरः ततो भजते माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जासु मानाश्च तान कामान दुखो दुखो द कार्श च गृहान। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी जो है भगवान की महिमा में श्रद्धा उत्पन्न की हुई है, और वो सारी भौतिक
जितनी भी क्रियाएं है उससे जो है वो तंग आ गया है, और उसको पता है कि ये सारा कुछ क्या है, ये इंद्र तृप्ति जो है दुखों ये दुखों के आगे ही ले जाने वाली है, या कोई भी इंद्र तृप्ति करता है तो उसको दुख ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंद्र तृप्ति छोड़ नहीं सकता है, तो फिर जो है मेरा भक्त जो है, भगवान कह रहे हैं कि उसे खुश रहना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, और फिर भी जो है उस मेरे में श्रद्धा और अडिग विश्वास होना चाहिए। और हालांकि कभी कभी वो जो है इंद्र तृप्ति में जो है वो लिप्त हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त को ज्ञान है कि इंद्र तृप्ति जो है वो कहाँ ले जाएगी मुझे, दुखों के सागर तक ही ले जाएगी, और उसका जो परिणाम होगा वो बिल्कुल भयंकर परिणाम होने वाला है। और इसलिए जो है ये भक्त जो है वो पश्चाताप की आग में हमेशा जलते रहता है। तो इसलिए जो कर्म का चक्कर है, कि जो किसी ने भगवान के इन कथाओं में जो है श्रद्धा उत्पन्न की हुई है, राइट, और जो है ये जो है भगवान को जो है वो कभी नहीं छोड़ सकता। ये जो व्यक्ति है, ये जितने भी कर्म है उसके प्रति क्या है वो जो है वो नजरअंदाज कर देता है, ही बिकम्स इनडिफरेंट। और इसलिए जो है ये जब कर्म कर रहा है ये भक्त, तो उसको पता है कि इसका जो है परिणाम क्या आने वाला है। इंद्र तृप्ति, देखिए दो इसमें ना भक्तों के पास ज्ञान होता है कि इंद्र तृप्ति करने से मुझे दुख ही मिलने वाला है, भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन बाहर जितने भी भक्त नहीं बने हैं अभी, कभी ना कभी बनेंगे, है ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो जो लोग अभी तक भक्त नहीं बने, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र शुरू भी नहीं किया, तो उनको पता नहीं है कि इंद्र तृप्ति करने से उसका जो परिणाम होगा वो बिल्कुल भयंकर होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुझे उस परिणाम को भोगना ही पड़ेगा, इस तरह से। ओके, फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है अलग अलग कर्म जो है, तो किस तरह से अलग अलग कर्म करने से अलग अलग शरीर मिलते हैं। जितनी जितनी कर्म हम करेंगे उस हिसाब से हमें शरीर मिलने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, यस्मिन कर्म समावायो यथा योनो गृह्यते गुणानाम गुणीनाम चैव परिणामम अभिप्सताम। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। तो यहाँ पे जैसे तात्पर्य प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे है ना, जो कुछ भी प्रयास एक व्यक्ति कर रहा है ना, तो उसने प्रयास केवल जो है, जो कुछ भी जिसमें अर्थ वाला प्रयास है, ऐसा ना कि बिना अर्थ का प्रयास कर रहे हो, और फिर जो है अलग अलग लोक में जाके जो है अगर कुछ हासिल कर रहा है, तो वैसा भी नहीं है। तो ये जो है आनंद और या बोलते ना सुख और दुख जिसको कहते हैं, तो ये जो है ये अपने आप ही आते हैं। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने कृष्ण भावनामृत को विकसित करना है। और इसलिए जो है अम, अ, हमें जो है जितनी जितनी मात्रा में हम लोग हमारा कृष्ण भावनामृत और ज्यादा विकसित करेंगे, तो हम जो है हमारा वक्त जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ भी देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आखिरी में कह रहे हैं मेरे ख्याल से,
मेरे पास एक्चुअली ना मेरा इंग्लिश का किताब है, मेरे पास हिंदी का किताब है, लेकिन मैं एक्चुअली इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे आखिरी में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। देखिए, पृथ्वी इस पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। सतोगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध दिव्य यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, हिस्टोरिकल क्या कहते हैं, ये नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, अभी तो उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। तो देखिए, ईश्वर और ईश्वर के धाम को समझने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे में दिव्य गुण होने चाहिए। और अगर दिव्य गुण जो है वो हमें अगर विकसित करना है तो भगवत गीता के 16वां अध्याय जाके पढ़ना चाहिए कि असुर और जो है जो देवी गुण वाले हैं उनके क्या क्या गुण हैं और असुरों के क्या गुण हैं। ये दोनों का भेद अगर हमें पता चलेगा तो तुरंत ही हम लोग जो है दिव्य गुण जो है विकसित करने की हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो राजेश प्रभु जो है हमारे कोऑर्डिनेटर जो है वो कह रहे हैं कि सबके वीडियो जो है वो ऑन होने कंपलसरी है, और अगर वीडियो ऑन नहीं रहा तो फिर आप जो है इस लेक्चर से वंचित रहोगे, क्योंकि वो आपको रूम में से निकाल देंगे, मतलब आपको क्लास से बाहर कर देंगे। सही बात है ये भी, क्योंकि हमें जो है परंपरा के प्रति जो है हमें बिल्कुल ईमानदार रहना है, कि ये नहीं कि हम लोग जो है वीडियो ऑफ करके हमें जो करना है करेंगे, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए हम लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कुछ परेशानी है तो आप प्रभु जी को लिख सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है इसलिए मेरा वीडियो ऑन नहीं है। तो बाकी सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए, इतना प्रामाणिक हमें होना चाहिए, इतनी ईमानदारी हमारे में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आइए 15वां, ये आज अध्याय हम लोग समाप्त करेंगे, मतलब हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अभी आप 1 घंटा और मेरे साथ सहन कर लीजिएगा, मुझे टॉलरेट कर लीजिएगा, 1 घंटे में हमारे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अभी हम ना सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते, जहां पे भी प्रभुपाद का तात्पर्य आएगा ना तो वहां पे मैं जरा जोर देती हूँ, ठीक है ना। हम्म तो ये वाले श्लोक में कह रहे 15 की अभी आप जो है हमें जो है अलग अलग जो है अलग अलग जगह की रचना कैसे हुई है और फिर उनके लोक कैसे है, ऐसे कह रहे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके भी बताइए कि ब्रह्मांड भर के गोलोक को, स्वर्गों की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियां, समुद्र तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो जैसे जो है भू, पाताल, कुकुब, व्योमा। तो भू तो हमें पता है, और कुकुब यानी स्वर्गलोक की सारी दिशाएं है, व्योम यानी जो है आकाश जो है उसके बारे में बताइए हमें, है ना। उन्हें हमें जो है सृष्टि के बारे में बताया, उन्हें ओक्सम जो है उनके निवासियों के बारे में बताइए।
तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वर्ग लोक के जितने भी वासी है ना, वो भूलोक के लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वैसे ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता है। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये कानून का जो एडजस्टमेंट है ना, प्रकृति का ये जो एडजस्टमेंट है, ये कोई अंधाधुंध नहीं होता है। इसमें सबसे बहुत बड़ा भगवान का प्लान रहता है, इसमें बड़ी व्यवस्था रहती है उसमें। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महा मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं 16वें श्लोक में? साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों की चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वाणीकरण का भी वर्णन कीजिएगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं वर्ण और आश्रम के बारे में बताइएगा कि कितने वर्ण है, कितने आश्रम है। और फिर कह रहे अलग अलग युगों के बारे में, उनके दिशाओं के बारे में, युग धर्मों के बारे में, युग अवतारों के बारे में बताइए। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उनकी सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलाप के विषय में भी आप बताइएगा। देखिए, महाराज परीक्षित, सामान्य मनुष्य की विचारधाराओं में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान जब भी आते हैं तो वो अपनी अंतरंग शक्ति से प्राकृतिक नियमों को कि किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप में भी असामान्य होते हैं। भगवान के कार्यकलाप देखो कितने, अगर हम गिनेंगे पूरे भागवतम में कि भगवान के कितने असामान्य कार्यकलाप है, बता सकते हैं आप मुझे? असामान्य कार्यकलाप कौन से है भगवान के? जैसे गोवर्धन उठाया, कालियों का वध कर दिया, रावण को मार दिया, है ना? कितने ये अलग अलग जो है वो कार्यकलाप, या पूतना को 6 दिन का बालक या पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है, तो ये असामान्य कार्य है भगवान के, है ना? भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित है और हमें हमें यह जान लेना चाहिए कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है। फिर आगे क्या कह रहे हैं 18वें श्लोक में? तीन धर्मों के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे कि कृपा करके यहाँ भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली साधारण धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, सविशेष धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब सविशेष धर्म यानी जन्म के हिसाब से हमें कौन से कार्य करने हैं या क्या क्या करना है। और अपात धर्म यानी इमरजेंसी में, आपातकाल में जो है वो किस तरह से जो है आ, हमें जो है इन धर्मों का पालन करना है, उनके बारे में भी हमें बताइए।
फिर ये 19वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि सांख्य योग के बारे में बताइए, पुरुष अवतार के बारे में बताइए, योग मिश्र भक्ति के बारे में बताइए। ये सारा जो है ना, योग मिश्र भक्ति एंड ये सब ना, पुरुष अवतार, ये तीसरे स्कंद में आखिरी में आएगा, जब कपिल देव जो है ना देवहूति माता को बता रहे हैं, या फिर चौथे स्कंद में भी आएगा। ओके, फिर क्या कह रहे हैं? भक्ति मिश्र योग यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो भक्ति मिश्र योग भी जो है वो तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, 28वें अध्याय में आएगा। हम्म। फिर कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो ना ये वाले 20वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि आप भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, गंतव्य के बारे में बताइए, या जीवों का गंतव्य क्या होगा जब जो है ये सूक्ष्म शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, तो फिर जो है ये योगी या भक्त कहाँ जाएगा। महान योगी के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, गति यानी डेस्टिनेशन, वो कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत क्या ज्ञान क्या है। तो हम्म, यहाँ पे जो है देवहूति माता है, ध्रुव महाराज है, पृथु है, प्रचेता है, प्रियव्रत है, उन सब के बारे में जो है वो वर्णन किया जाएगा 20वें श्लोक में। इवन अम्बरीश महाराज के बारे में भी बताएंगे एक्चुअली, कि किस तरह से जो है अलग अलग महान भक्तों को अपना कौन सा गंतव्य प्राप्त हुआ है, और जो है वेदों का निष्कर्ष क्या है। तो दुर्वासा मुनि के बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में भी ये सब बताएंगे उस टाइम पे। ये सब कथाएं 8वें स्कंद में आ रही है। फिर क्या है, संप्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टपूर्तस्य कामायान त्रिवर्गस्य च यो विधि। तो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति को इस संसार से छुटकारा मिल सकता है, कौन सी भक्ति अनुकूल है और कौन सी भक्ति प्रतिकूल है, और अलग अलग कर्मों के बारे में भी जो है वो बताइए। मतलब कर्म मिश्र भक्ति के बारे में जो जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी बताइए। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी विधियां क्या है, किस तरह से इनको किया जाना चाहिए। इसमें जो है क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां है, जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा। क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाए, है ना। और मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इसे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता
से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बन कर रहना श्रेयस्कर है। अब देखना, कह रहे हैं यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं है। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है, सबसे बड़ा रोड़ा है ये। और जो है इस प्रकार का भक्ति इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति के लिए बाधक है। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, यानी प्रलाप नहीं करना चाहिए, यानी प्रजल्प नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है, अतः भक्त को सदैव ईश्वर के अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा है, यह संसार असत्य नहीं है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुओं ग्रहण करनी होती, अतः हमें यह कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है। इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना को किस प्रकार युक्त रख सकता है। अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। फिर आगे क्या कह रहे हैं 22वें श्लोक में, कृपया यह भी समझाए कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताइए कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती है। नित्य सिद्धों के बारे में बताइए। और मतलब ये सारे जो है ना चौथे कैंटो में आ रहा है, चौथे स्कंद में आता है पाषंडियों के बारे में, पृथु महाराज के बारे में, किस तरह पृथु महाराज ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ किया, और और किस तरह से कुछ अपसंप्रदाय शुरू हुई, ये भी पूछ रहे हैं। नित्य सिद्धों के बारे में काफी कुछ हमें जो है वो तीसरे स्कंद में, 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंग शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान किस तरह से जो है आनंद आनंद उठा रहे या आस्वादन कर रहे हैं अपनी ही लीलाओं का, उनके अंतरंग शक्ति के माध्यम से। और फिर भी भगवान क्या है, उपदृष्टा है। हम्म तो अब जो है परीक्षित महाराज यहां से लेकर आखिरी तक जो है, या सॉरी 26वें श्लोक है, ये 3 श्लोकों में जो है परीक्षित महाराज जो है वो जो है सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप और बताइए, मुझे और बताइए। जैसे एक्चुअली पूरी जो भागवतम है ना वो मेरे ख्याल से सेकंड कैंटो के उधर ही खत्म हो जाती है, कहीं तो दूसरे या तीसरे अध्याय में ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज की जिज्ञासा बहुत ही तीव्र है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तृत रूप से बताना शुरू कर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पहले नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद बताते हैं, फिर वापस परीक्षित पूछते हैं,
और फिर एक बड़ा संवाद शुरू हो जाता है जो 12वें स्कंद तक पहुंच जाता है। तो इसमें कह रहे, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासा को, जिनके विषय में मैं आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, मैंने जो जिज्ञासाएं की है, जो मैंने जिज्ञासा नहीं भी की वो भी मुझे बताइए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दीजिए, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य उनके शरण में आता है तो उन्हें सच सच सारी जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल विनम्र भाव से जो है वो याचना कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर जो है ये वाले श्लोक में बोले कि केवल कि आप ही क्यों बता सकते, क्यों परीक्षित महाराज केवल सुखदेव, परीक्षित महाराज जुड़कर किसी और भी जो है और से भी ये प्रश्न पूछ सकते थे। तो कह रहे हैं यहाँ पे, हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य है। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। तो आपका जो ये ज्ञान है वो किस में आ रहा है, ये जो है ये परंपरा में आ रहा है। और आपका जो ये ज्ञान है वो क्या है, पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान है ना। और क्योंकि जो है ये परंपरा से आ रहे तो ये पूरा ऑथराइज्ड ज्ञान है आपका। तो देखिए, एक श्रोता को वक्ता में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो ही वो अपनी जिंदगी को संवार सकता है या सुधार सकता है या बदल सकता है। अगर श्रोताओं को वक्ता में ही अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर वहां पे जो है वो कुछ भी पालन नहीं करेगा। इसलिए जो है हम्म परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं कि केवल आप ही क्यों ये बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये जो ज्ञान है ना सीधे ब्रह्मा जी से सुना हुआ है। और ये जो ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने भी ये ज्ञान दिया हुआ, तो ये पूरा परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। इसलिए मुझे आप पर बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो श्रद्धा जो है दो प्रकार की होती है, एक है लौकिक श्रद्धा और एक है शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा यानी ऊपर ऊपर की, एक शास्त्रीय श्रद्धा मतलब शास्त्रों में आपको बड़ी श्रद्धा होती है। तो गुरु साधु और शास्त्र में जो है आप पूर्णतया जो है वो विश्वास रखते हैं और अपना जीवन का आगे भक्ति आगे चलाते रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सी यहाँ पे प्रभुपाद है ना तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। लास्ट में है शायद से वो। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमन है, यानी मस्तिष्क पर आश्रित है, माइंड पे आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों को द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वो दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता है। और महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो।
वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअली ना एप्लीकेशन पार्ट है, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। तो हम जो है, हम इतने अडिंग होना चाहिए या इतने स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हमें जो है केवल हम परंपरा से ही सुनेंगे। अब देखना आजकल लोग क्या करते हैं, वो आस्था टीवी है, संस्कार चैनल है, या कोई भी ऐसे ही चैनल होते हैं, ये किसी से भी सुन लेते हैं। फिर क्या होता है, पूरी दिमाग में खिचड़ी हो जाती है उनकी, इससे भी सुना, इससे भी सुना, इससे भी सुना। तो उसको पता ही नहीं है शुद्ध भक्ति क्या होती है। उसको इतना पता है कि ताली मारो और भजन गाओ, बस उतना ही बता। आप इन कथाकारों के भी इसमें ऑडियंस आप देखोगे, ऑडियंस आधी सो रही है। ऑडियंस सिर्फ बिल्कुल शो वाले कपड़े पहन के आएंगे, और उन ऑडियंस को भी ना भक्ति का कोई इंटरेस्ट है, और जो वक्ता है उसको भी जेन्युइनली भक्ति नहीं देनी, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो कह रहे हैं कि हमें प्रामाणिक परंपरा में ही क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि इन कथाकारों का जो प्रामाणिक परंपरा में आते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, जितने भी महान शुद्ध भक्त है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जन कल्याण किस तरह से किया जाए। जन कल्याण मतलब किस तरह से इस जीव को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाया जाए, या किस तरह से इस जीव को भगवान के प्रति आकर्षित किया जाए। और इस तरह से जो है, मैंने अपने गुरु से भी इसी तरह, आप देखना मेरे गुरु महाराज कभी कोई जो है, कोई ऐसी ऐसे चुटकुले कभी नहीं सुनाएंगे, या कभी उन्होंने कोई ऐसे सस्ता कोई चीजें बोली नहीं है ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। उन्होंने वही चीजें प्रस्तुत की हुई है जो उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने जो है वो कही है, या प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उनको एक ही इंटरेस्ट है कि किस तरह से वो प्रभुपाद की वाणी फिर से दोहराएंगे। और एक्चुअली जब हम सीरियस बन जाते हैं या सीरियस वक्ता बनते हैं, तभी हमारे श्रोता भी सीरियस बनेंगे। वरना ढोंगी गुरु ढोंगी चेला नरक में ठेलम ठेला हो जाएंगे। तो आप जो है, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको छात्रों की तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ कि कल को उठ के आप भी ये ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हो, आप भी भगवत गीता है या भागवतम है, इसके टीचर बनोगे। तो जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से पढ़ाओगे, और इस तरह से जो है, जब ये ज्ञान बिल्कुल साफ सुथरे मन से दिया जाता है, कोई अपेक्षा न किए बगैर, एक ही आशा है कि आगे जो है जो सुन रहा है उसको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, तब जाके जो है गुरु शिष्य परंपरा जो है वो चलती रहनी, यानी वरना ये बीच में ही खंड हो जाएगी। तो हमें जो है, हमारे लिए सीख यही है कि हमें बहुत प्रामाणिक रहना है हमारे प्रवचनों में। हमें जो है विषय से कहीं भी भटकाना नहीं है। कोई कहेगा कि अरे फलाना फलाना व्यक्ति तो बहुत चुटकुले मार मार के लेक्चर देते हैं, हमें तो बड़ा पसंद आता है, या फलाना फलाना व्यक्ति जो है वो भजन बहुत अच्छी तरह से गाते हैं और हमें प्रवचन बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शुद्ध संदेश कौन दे रहा है, हमें वो देखना है। अल्टीमेटली हमारी इंद्रियों को हमें संतुष्टि नहीं देनी है, हमें वो ज्ञान लेकर भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि देनी है, उस हिसाब से हमें देखना है। तो अभी जैसे आप ये कोर्स कर रही हो, अपने आप में एक तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है कि आप ये कोर्स कर रहे हो, है ना। तो और आपको भी पता चलेगा कि कौन सा प्रामाणिक, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा कि ये प्रामाणिक ज्ञान है, आपने सुना है, आपको पता है, तुरंत ही कोई मुंह खोलेगा आपको पता चल जाएगा कि ये जो है परंपरा से बाहर बोल रहा है। आप भेद कर पाओगे कि अरे ये परंपरा से बाहर बोला, इसका मूड जो है वो हमारे प्रभुपाद के मूड से मैच नहीं हो रहा है। इस प्रकार का अडिंग हमें होना है हमारी परंपरा के प्रति, है ना। तो इस तरह से अगर हम भी जो है अडिंग रहेंगे, तो वो हमारी भक्ति के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं।
हम्म। अच्छा, ये श्लोक से पहले मैं जस्ट एक गिलास पानी लेके आना चाहती हूँ मेरे लिए। हम्म। हरे कृष्णा। तो आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। परीक्षित महाराज, 7 दिन 7 रात, मैं तो अभी 1 घंटा भी मुझे नहीं हुआ है, मुझे तुरंत ही प्यास लगी है। परीक्षित महाराज सोचिए, और शुद्ध गोस्वामी भी देखिए, श्रोता और वक्ता दोनों 7 दिन 7 रात बिना किसी पानी, भोजन, कुछ भी जो है नहीं लिए हुए, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे जो है ना भूख लगी है ना प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं आपकी वाणी रूपी समुद्र से जो बह रहा है, और जो है कृष्ण कथा जो बह रही है आपके मुख से, इसकी वजह से जो है मुझे कोई प्यास भी नहीं लगी और मुझे कोई भूख भी नहीं लगी है। तो बोले कि आप जो है अनियोर अनियोर अब और जो है कृष्ण कथा सुनाते रहिए, आपके कृष्ण कथा को बंद मत कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता है। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही उब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता है। व्यर्थ का चिंतन कहीं में भी चल रहा है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारण से वह क्षीण क्यों न हो चुका हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है, अन्यत्र कुपिताद द्विजाद द्विजाद, जिसका अर्थ है कि राजा सर्प दंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विरल हो सकता है ना। कि हो सकता है कि अपनी मृत्यु निकट आ रही है, तो वो जो है थोड़ा भाव विभोर भी हो सकता है, और उसको लग भी सकता है कि अरे अब मुझे सर्प काटेगा। सर्प भी द्विजन्मा होता है, और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के श्राप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। अब वो जो है भगवत कथा से उनको क्या मिल रहा था? उनको मिल रहा था क्या कहते, अमृत मिल रहा था। और उनको अभी जो है अभय प्रदान हो चुका था, अभी उनको जो है मृत्यु का कोई भय नहीं था, वो बिल्कुल अभय हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वह इस जगत में किसी से भी भयभीत नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल अभय हो चुका है। तो भागवतम में जो है एक श्लोक आता है, ये श्लोक मेरे ख्याल से सोहम नृणाम शुल सुखाय दुःखम महत्कथानां विरमाय तस्य प्रवर्तते भागवत पुराणम यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्य। ये आ रहा है और कैंटो 8 हम्म।
सोहम नृणाम शुल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवत पुराण यद्याह साक्षात् भगवान ऋषिभ्य। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कह रहे कि अब जो है मैं भागवत पुराण बोलने का प्रारंभ कर रहा हूं। और ये जो है भागवत पुराण किसके लिए, किसके लाभ के लिए कही गई है? ये भागवत पुराण उन लोगों के कही रही है जो लोग बहुत समय तक जो है ये लोग भौतिक दुखों में घिरे हुए हैं। सोहम नृणाम शुल सुखाय दुख। शुल सुख और महत दुख, बहुत छोटा सा, देखो ना, शुल सुख वेरी लिटिल सुख, और दुख महत दुख के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो लोग जो है वो बार बार जन्म लेते रहते हैं, है ना। हाँ, छोटा सा आनंद के लिए। तो अब ये भागवत पुराण जो है वो क्या कर रहा है? ये भागवत जो है उस व्यक्ति को जो है शुल्ल सुख और महत दुख के चक्कर से बाहर निकल के आ जाता है। और जो है जो कोई भी भागवतम पढ़ता है तो उसका भाग्य क्या है कि वो जो है इस भौतिक उलझनों से ये छुटकारा पा सकता है। और इसलिए जो है श्रीमद् भागवतम जो है ये खास हम जैसे लोगों के लिए ही ये कही गई है जो बिल्कुल भौतिक चीजों में बड़े रचे पचे रहते हैं, उलझे हुए हैं हम लोग, है ना। इसलिए जो है भागवतम जो है हमारे जितने भी गलत फहमियां हैं वो दूर करने के लिए कही गई। सबसे बड़ी गलत फहमी तो हमारे पास यही है ना कि मैं अ, आत्मा नहीं मैं शरीर हूं, सबसे बड़ी। लेकिन है एक्चुअली उसका उल्टा। सच्चाई क्या है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। ठीक है ना। आइए जरा 27वां श्लोक देख लेते हैं। अब श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं, है ना। श्री सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जैसे मान लो जैसे अगर कोई स्टूडेंट भी है तो स्टूडेंट टीचर को बोलेगा अब और बोलिए और बोलिए। तो टीचर अगर उस विषय में बिल्कुल निपुण है तो टीचर को भी बड़ा हर्ष उल्लास या आनंद होता है। कह रही ये मुझसे और सुनना चाहता है, मतलब जो है ये बहुत ही सीरियस शिष्य है या सीरियस छात्र है और ये और सुनना चाहता है। तो चलो मैं भी थोड़ा अपना समय दे सकता हूँ, तो और जो है मैं भी आगे बताने के लिए तैयार हूँ भगवान के बारे में। राइट, इस तरह से। देखिए क्या कह रहे आखिरी में। श्रीमान श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रशय प्राप्त था, मतलब देखे ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मार्थ कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। गर्भ से ही प्राप्त था ना उनको संरक्षण, राइट। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी से न सुनकर ब्रह्मराज से ही श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। तो हमें किससे सुनना चाहिए? जो है हमें ब्रह्मरात से ही सुनना चाहिए, वरना हम श्रम एवं ही केवलम, हम सिर्फ जो है हमारा वक्त जो है वो सिर्फ बर्बाद ही कर रहे हैं।
ओके, फिर जो है 28 में मैं क्या कह रहे हैं, उन्हें महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवतम उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। ओ देखिए क्या महत्व। तो प्रभुपाद की जो कभी कभी जो पहली लाइन है ना, बिल्कुल पंचिंग लाइन रहती है। पंचिंग लाइन मतलब क्या, कि पहले बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने का कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं, और श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। अब महाराज परीक्षित के पद चिन्हों पर अनुसरण करना मतलब क्या, कि हम सभी भी जो है मृत्यु के निकट है या नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। चाहे वो एक दिन बाद आ सकती है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 2 साल, 3 साल, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो जिस तरह महाराज परीक्षित के समय उनको मृत्यु का पहले ही क्या कहते हैं वार्निंग मिल गई थी, या उनको पता चल गया था, तो तुरंत क्या किया उन्होंने, भागवतम पढ़ना शुरू किया। तो हमारे पास भी है, हमें भी पता है कि कभी ना कभी हम मरने वाले हैं। जब बाल सफेद होते हैं, दांत गिरना शुरू होते हैं, चमड़ी पे झुर्रियां होना शुरू होती है, जो है पैर में दर्द होना शुरू होता है, कमर में दर्द शुरू होने होता है, नींद नहीं आना, ये सारे जो है वो बुढ़ापे की निशानी है। तो हमें भी अलार्म मिल रहा है कि मृत्यु आने वाली है। तो हम भी जो है पहले ही सतर्क हो जाएंगे परीक्षित महाराज की तरह। तो इसलिए जो है, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या किए जाने को से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इसी ढंग से सतर्क रहे। हमें सिर्फ प्रामाणिक परंपरा में ही ये ज्ञान सुनना चाहिए, बेवकूफों से नहीं सुनना चाहिए, जिनके पास भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं है, जिनको सिर्फ पैसा दिखता है। अभी आप देखना कितने बड़े बड़े कथाकार है, वो लोग क्या लेते हैं, 35 लाख, 40 लाख, और उसके अंदर सिर्फ मन ओनली इंफॉर्मेशन है बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन हृदय का परिवर्तन वहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन जो कोई भी श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनेगा, पढ़ेगा, प्रभुपाद कहते हैं, एक लाइन, एक शब्द, तुरंत ही उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और हमने देखा है हमारी भी जिंदगी में, हमने जैसे ही भागवतम पढ़ना शुरू किया, हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया हम लोगों ने भक्ति मार्ग में, राइट। अब जो है आखिरी श्लोक में, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तो अब अगले श्लोक से जो है, अले सॉरी, अगले अध्याय से जो है ये बताएंगे कि किस तरह से जो है जीव के बीच में और जीव और भौतिक शरीर के बीच में ये रिश्ता तय हुआ। और सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है। एक्चुअली जो है सही रिश्ता जो है
तब स्थापित होता है जब जीव और भौतिक शरीर है ना, जो है वो जो है महामाया के बीच में, और ये सिर्फ जो है ये काल्पनिक रिश्ता है। हमारा जो हमारे भौतिक शरीर के साथ जो रिश्ता है वो एक काल्पनिक रिश्ता है। जैसे अगर हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सोने का पहाड़ है, लेकिन क्या वास्तव में सोने का पहाड़ है क्या? नहीं है। तो फिर आगे जो है वो समझाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अपने जो है इस अध्याय पे विराम देते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, आप हाथ खड़े कर सकते हो, और जो है मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ओके, दयालु पुरुष प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं। दयालु पुरुष प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, श्लोक नंबर 21 में था, उसमें जो बताया गया ना ये कि वैदिक अनुष्ठान था, ये जो है भगवान श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है। तो अब तक तो सुना था सिर्फ लाभ ही लाभ भक्ति का, लेकिन परिवार आज सुन रहे हैं कि हानि भी होती है। कहाँ पे आखिरी में है क्या? नहीं, 21 में ना, वो मैं 21 श्लोक नंबर 21 है। हम्म। तो इसमें है ना, वो अर्थ में बताया ना, सिर्फ भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है। तब तक तो माता जी हमने सिर्फ लाभ का लफ्ज सुना था कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है भक्ति, लेकिन इसमें तो थोड़ा हानियां भी पता चल रहा, तो थोड़ा सा इसमें हानियां एक्सप्लेन कब करते हैं। होती है? जब हम अपराध करते हैं। अच्छा। हानियां कब होती है? जब हम अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करेंगे या भगवान के प्रति अपराध करते हैं, या हम भक्ति को बड़ी सहजता से ले लेते हैं, तब हमारे प्रति ही हानि है। देखिए, एक दो प्रकार के पाप होते हैं। एक पाप जो है अनजाने में जब किया जाता है, वो क्षमा मांगते हैं हम उसकी। लेकिन एक पाप वो है जो हम लोग जानबूझकर करते हैं। तो वो ही जो है, जब हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो वो अपराध में परिवर्तित हो जाता है। और पाप और अपराध में यही प्रॉब्लम है कि पाप जो है, भगवान हरि नाम लेने से जो है वो पाप कट जाते हैं। लेकिन अपराध जो है, वो अपराध जाने के लिए या खत्म होने के लिए बहुत समय लगता है। भाव के स्तर पर भी अम, अपराध जो है और अनर्थ है, वो जो बहुत आसानी से जाते नहीं है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली हमारे लिए हानि है जब हम अपराध करते हैं, या अगर हम अनर्थों के कारण कोई अपराध करते हैं तो ये हमारे लिए भक्ति में हानिकारक ही है। ठीक है ना प्रभु जी? ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? अच्छा, मैंने ही अपना हाथ ऊपर किया है क्या? प्रिय बंधु प्रभु, मैं आपको जो है अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा प्रश्न था, जैसे परीक्षित महाराज ने मतलब सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुना, सारे उनके क्वेश्चन प्रश्न क्लियर हुए, तो अंत में क्या तक्षक, मतलब वो उतने शुद्ध हो चुके थे, तो अंत में क्या तक्षक उनको डसा था या कुछ, या क्या होता अंत समय में? अंत समय में एक्चुअली क्या होता है कि परीक्षित महाराज का जो आत्मा है वो शरीर से निकल जाता है, और तक्षक ने जो है परीक्षित महाराज के मृत शरीर को डसा था। ओके। हाँ, आत्मा पहले निकल गया, और हम्म, जो है मृत शरीर को उन्होंने डसा था, तक्षक ने फिर हम्म, इस तरह ठीक से। ठीक है, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? हाँ, आदि सुतदास प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आदि सुतदास प्रभु।
तो जी आप अनम्यूट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो? हाँ हरे कृष्ण। माता जी, हाँ मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। ये जो आप चैतन्य चरितमृत क्लास जो सुबह में करते हैं, उसे मुझे थोड़ा ज्वाइन जरा करना है। जोर से बोलिए, या तो वो माइक के नजदीक आके बोलिए। सर ना, चैतन्य चरितमृत का जो क्लास शुरू होता है ना, हम्म। उसे ज्वाइन करना है मुझे। अच्छा, तो ज्वाइन करना है आपको? मैंने मैसेज डाला है आपको। हाँ, एक्चुअली मेरा जो चैतन्य चैतामृत का क्लास है ना, सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे रहता है। और वो अभी इतना दिलचस्प क्लास हो रहा है कि सब लोग इतना आनंद उठा रहे हैं उसका, मतलब बिल्कुल डूब डूब रहे हैं उसका ना। मैं वो एक सेकेंड ना, मेरे पास अगर वो लिंक है तो मैं भेज देती हूँ आपको। 1 मिनट, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल देते हैं अगर किसी को ज्वाइन करना है ना। नित्यम भागवत, सीधा आप इसी पे क्लिक करके ना जो ज्वाइन कर सकते हो आप, इसी लिंक पर। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा एक्चुअली वो चैतन्य चरितमृत, जबरदस्त चल रहा है। हम्म। एक मैं काम करती हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल देती हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो लिंक, मेरे ख्याल से है मतलब कहाँ। आप बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं समझा नहीं रही हूँ प्रभु जी, मैं पहले खुद समझने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जो फिर मैंने समझा है वो आपको, आप सबको समझाने की मैं एक्चुअली कोशिश कर रही होती हूँ। सो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पे, मैं कोई कोई इतना महान व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ और फिर समझाने की कोशिश करती हूँ, और उसी में फिर मैं भी समझ जाती हूँ अच्छी तरह से। ये अपना जो अभी है ना व्हाट्सएप ग्रुप, ये भक्ति वैभव का, उसमें ही मैं डाल देती हूँ, हाँ, ताकि फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्या है वो? सीसी, सीसी स्टडी क्लास से है एक्चुअली वो। ओके, इन द, और कुछ प्रश्न है प्रभु जी आपका? नहीं। ओके। ओके, ठीक है। अब मैं अर्क चैतन्य प्रभु जी को जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ इन द मेन टाइम। हरे तब कृष्ण तक माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे अ, कृष्ण। माता जी, मेरा प्रश्न प्रलय से संबंधित है कि क्या हर चतुर्युग के समाप्ति पे प्रलय होता है? हर मनवंतर पे भी प्रलय होता है क्या है, या हर कल्प के अंत में प्रलय होता है? और प्रलय कितने प्रकार के बताए गए हैं? एक सेकेंड ना। आप पूछ रहे हो कि प्रलय के बारे में पूछ रहे हो ना? जी। हाँ, तो ये जो प्रलय है ना, ये जो है प्रलय होता है, तो जब जो है ये जितने भी प्रलय होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी और जितने भी जो है, ये सारे जो है, ये सारे आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, जितनी जितनी उनकी इच्छा है उसके हिसाब से। और ब्रह्मा जी की आयु के एंड में, है ना, ब्रह्मा जी की आयु के अंत में जो है तब प्रलय होता है। और ये एक्चुअली ना भगवत गीता के
9वें अध्याय, एक सेकेंड ना, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो जरा हम लोग ये खोल लेते हैं। हमारे पास जो है ना प्रूफ होना चाहिए, जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। देखिए करेक्ट है, सही है यही वाला। At the end of the millennium means at the death of Brahma, Brahmaji lives for 100 years and his one day is calculated as this. His night is the same duration. His month consists of 30 such days and nights. After 100 such years, Brahmaji dies. The devastation or annihilation takes place. ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं तब ये प्रलय होता है। दिस मीन्स दैट द एनर्जी मैनिफेस्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड इज अगेन बाउंड अप इन हिमसेल्फ। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ था सब कुछ भगवान में फिर से समावेश हो जाता है। देन अगेन व्हेन देयर इज अ नीड टू मैनिफेस्ट द कॉस्मिक वर्ल्ड, इट इज डन बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो फिर प्रलय जो है ये ब्रह्मा जी के अंत, जब उनका आयु खत्म होती है, जब मर जाते तब प्रलय होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था ना आपका, क्या पूछ रहे थे और आप? नहीं, शास्त्रों में मतलब ये 4 प्रकार का प्रलय ऐसा सुना है कि बताया गया है। तो ये तो महाप्रलय है कि जब पूरा ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन समाप्त होता है तो उसमें पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा भी अभी पीछे ये भगवान वराह का अवतार है तो उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था कि उसमें 2 अवतार जैसे भगवान वराह के बताए गए। तो उसमें था कि एक अवतार, एक प्रलय ऐसा आता है जिसमें ऊपर के 3 लोग, जिसमें ब्रह्मलोक और सतलोक और जनलोक, कुछ इस तरह का 3 लोग था ऊपर का, वो मतलब नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसके 3 उसके नीचे के लोग नष्ट होते हैं। तो ये वो प्रलय क्या हर चतुर्युग, क्या चतुर्युग के अंत में भी प्रलय होता है या मनवंतर चेंज होता है? क्योंकि वहां पे वो बताया था कि जब भगवान ने उसको मारा, क्या नाम है, राक्षस हिरणाक्ष को, तो बता रहे थे कि चाक्षुष मनवंतर में हिरणाक्ष को मारा, और जो पहला जो रक्त वराह अवतार हुआ और श्वेत वराह अवतार बताते हैं कि स्वयंभू मनु के समय में हुआ। तो ये उसमें ना इसका है ना, अगर हम देखेंगे ना, आपने जो ना आपने पहला स्कंद पढ़ा था ना, याद है आपको? इसमें ना ये आता है एक्चुअली। देखिए इसमें क्या है, आई माइट नॉट नो द श्लोकास बट मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे है ये श्लोकास। देखिए, when there was a complete inundation of the period of Chakshusha Muni and the whole world was in deep within water, the Lord accepted the form of a fish protected by Vaivasvat Manu, keeping him in boat. अब जो है हर मनु के मरने पर जो है प्रलय नहीं होता है, ऐसे श्रीधर स्वामी महाराज कह रहे हैं। और फिर भी कहीं पे और है कि चक्षुषा मनु जो है चक्षुषा मनु के समय में जो है यहाँ पे सत्यव्रत जो है सत्यव्रत महाराज ने जो है, भगवान ने जो है कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए उनको। और जीव गोस्वामी में क्या कह रहे हैं कि वहां पे हमेशा प्रलय होता है हर एक मनु की आयु के बाद में, मतलब मनु की जाने के बाद। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी जो है जीव गोस्वामी की पुष्टिकरण कर रहे हैं कि जो है जो है हर मनु के जाने के बाद ही प्रलय आता है। और कभी कभी जो है भगवान अपने शुद्ध भक्तों को एक खास उपहार दे रहे, स्पेशल फेवर देने के लिए फिर जो है इस तरह से जो है प्रलय आता है। तो अब जो है हर हर मिलेनियम के बाद, है ना, और भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो उस प्रलय के पानी में जो है वो लेट जाते हैं और फिर से जो है इन जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो बहुत सारे वैसे तो प्रलय हो चुके हैं इस ब्रह्मांड में,
वक्त की वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम की वजह से। मतलब जी लेकिन आपने बिल्कुल वही पेज खोल दिया है जिसको मैंने पढ़ा था और हाँ, यही से क्वेश्चन था हमारा। तो ये जो और इसमें जो है ना एक्चुअली क्या है कि प्रभुपाद भी अगर आप देखोगे ना, तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि हम चेक नहीं कर सकते कि कब कब प्रलय आ रहा है और कब कब प्रलय नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई इतना ग्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रलय कब आ रहा है और कब जा रहा है। इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। बट तात्पर्य से मुझे इतना पता है कि प्रलय जो है जनरली आता है कि भगवान की इच्छा से जो है प्रलय आता है, भगवान की इच्छा से जो है मनु के आयु के लास्ट में जो है प्रलय आता है। और अलग अलग जितने भी आप जो है हमारे आचार्य गण हैं, वो भी अलग अलग बता रहे हैं, है ना। अभी चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी पाद जो है वो बोल रहे कि मनु के अंत में आ रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि हमेशा मनु के अंत में कभी नहीं आ रहा है, कभी तो फिर भगवान कुछ विशेष कृपा देने के लिए भी जो है ये प्रलय लेकर आ रहे हैं, है ना, इस तरह से। जैसे प्रश्न ऐसा आता है, मतलब जैसे मान लो अभी हमारा कलयुग चल रहा है, तो कलयुग हम्म। जब की जब समाप्ति होगी तो जो सतयुग का प्रवेश होगा वो उसका किस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं? कलयुग का अभी देखो, ये जो अभी एक कल्प यानी क्या कि चार चार युगों का साइकिल रहता है, उसको एक कल्प कहते हैं। अब ये कलयुग खत्म होने के बाद प्रलय नहीं होने वाला है, सतयुग ही शुरू होने वाला है। कलयुग जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे प्रलय नहीं है। हमारा जब कलयुग खत्म हो रहा है उसके बाद कोई प्रलय नहीं है, उसके बाद सीधा सतयुग ही शुरू हो रहा है। कल्प के बाद जो है कल्प के बाद जो है वो प्रलय नहीं होता है। कोई मनु की आयु जब खत्म होती है तब उसके बाद जो है वो प्रलय आता है। नहीं, ऐसा तो एक जगह पढ़ा है ना माता जी कि कल्प जब एक ब्रह्मा जी का एक दिन का एक कल्प कहलाता है, तो ब्रह्मा जी हाँ, का जब एक दिन समाप्त होता है तो प्रलय आता है, ऐसा तो सुना है। यस, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन अभी हमारा ये जो कलयुग है, इसके बाद जो है प्रलय नहीं है, सीधा सतयुग ही है। आई हाँ। माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, नहीं बट नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि बता रही क्योंकि हूँ। अभी अभी तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म नहीं हो रहा है अभी तो। हाँ, अभी तो राइट 7वां मनु ही चल रहा है, तो जब तक 14 मनु कंप्लीट नहीं होता तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म नहीं होगा। राइट 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 राइट। मतलब जो जैसा मैंने कहीं पे सुना था, इसी में कहीं पे पढ़ा था या कैसे कि 4 प्रकार के प्रलय बताए गए थे, तो उसमें मैं ये जानना चाहती ये जो प्रलय है, जो संपूर्ण प्रलय से पहले, ये महाप्रलय से चार पहले का जो प्रकार प्रलय। के प्रलय के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है। वो मैं फाइंड आउट करके आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगी। हाँ, ये वाला ठीक जो है, आप ठीक 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 ठीक। ठीक है माधव, थैंक यू। या किसी का और कोई प्रश्न है? अर्क चैतन्य प्रभु का हो गया, अभी कोई और है क्या? प्रिय बंधु प्रभु, ओके, प्रिय बंधु प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न इसी में था कि ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो प्रलय होता है क्या? ब्रह्मा जी की जब रात होती है। नहीं, रात, दिन और रात कंप्लीट होने के बाद ही। देखिए देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु है, ओके। और फिर जो है हर मनु के अंत में जो है फिर वो प्रलय आता है ना। और फिर जो है आ, 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 और फिर जो है मेरे ख्याल से जो अगले मनु आते हैं, अभी तनवीर अगले को भेज दो, बोलो तनवीर चेक कर ले। अगले मनु कौन है? मेरे ख्याल से वैवस्वत मनु है, या अभी के जो है वो मनु वैवस्वत मनु है? अभी तो वैवस्वत मनु। हाँ, अभी वैवस्वत मनु है। अब वैवस्वत मनु के बाद में जो है हम प्रलय देखेंगे। ओके। लेकिन उसके बीच में जो है वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आएंगे, और फिर जो है उसके बाद जो है फिर जो है वो प्रलय आएगा। और इसमें भी जो है प्रलय में भी एक्चुअली क्या है कि जितने भी लोगों की इच्छाएं अपूर्ण रह गई है या जो भी है, वो लोग
प्रलय में फिर से आ जाएंगे, और फिर बाद में फिर से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो वापस जो है उनका उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जब प्रलय आता है तो ये आएगा जो है मनु के जो है मनु के आखिरी में ही आएगा। अभी जो हमारा मनु है उसके बाद ही हमारा प्रलय आने वाला है। अभी तो चल रहा है, अभी काफी कुछ चल रहा है हमारा, है ना। तो हाँ ठीक है ना। किसी को और कुछ पूछना है? ओके राजेश प्रभु, थोड़ा जरा अनाउंस कर दीजिए कि एग्जाम्स वगैरह कब है हमारे। हरे कृष्णा। आपकी एग्जाम मतलब मेरी एग्जाम है, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया है वो आप लिखोगे नहीं एग्जाम। ऐसा नहीं माता जी, आपने काफी काफी क्या बोलते सिस्टमेटिकली और काफी झील के साथ और उत्साह के साथ पढ़ाया है। सिर्फ हम ही लोग ऐसे पापी है कि वी आर नॉट गिविंग योर फुल जस्टिस टू योर टीचिंग। बट मैं आपके लिए हरि बोल बोलना चाहता हूँ सबसे पहले। हरि बोल फॉर माता जी। और कोई को हम सब बोलेंगे माता जी के लिए हरि बोल। आप अनम्यूट कीजिए और हरि बोल बोलिए प्लीज। हाँ वो हरे एक्चुअली कृष्णा। सबको म्यूट किया हुआ है ना, अब कर सकते हैं हर कोई। हाँ हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपाद की जय। माता जी आप बार बार आइए, बीच में ऐसा ही क्लास दीजिए हमें। थर्ड कैंटो का भी आप क्लासेस लीजिए माता जी। हाँ नहीं, अभी एक्चुअली क्या होता है ना, ये लोग ने कुछ कुछ लोगों को जो है वो नियुक्त किया हुआ है, तो फिर वो वैसे ही चलेगा एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा कमिटमेंट हर स्पीकर नहीं दे सकता है। मेरे पास सैटरडे वाले दिन 4 लेक्चर्स होते हैं, अभी आपका गिन के। तो अभी मैं मॉर्निंग से 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा है, रात को एक और चौथा देने वाली हूँ मैं। तो फिर मेरे लिए भी बहुत ये हो जाता है एक एक दिन में 4 4, फिर गले का भी हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम्स रहते हैं कि बार बार बोल 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 करके भी गले को रेस्ट नहीं मिलता है। मतलब तो ये एक आप प्रश्न था। ज्वाइन कर सकते हो, सीसी का हिंदी में ही है वो क्लास। मुझे ना हिंदी में अच्छा लगता है प्रवचन देना, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा हालांकि इंग्लिश में माता मैं जी कम। उसका लिंक जरा भेज देते ना। हाँ लिंक भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। ये आप भक्ति वैभव वाली में। डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो सीसी का हिंदी क्लास। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे 1 ही घंटा लेती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। जैसे मैं कई बार देख रहा था कि आप कई सारे रेफरेंसेस बहुत इजीली सर्च कर पा रहे थे आप, और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो ये मेमोराइज कैसे कर पा रहे हैं आप? इसको थोड़ा सा अगर कुछ टिप्स हाँ बताना उसमें ना चाहें। एक्चुअली ये सब गुरु कृपा है, मतलब मेरा जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति तो क्या कह सकते हैं। लेकिन है ना, ये रीडिंग से होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा रीडिंग करते हो, फिर आप रीड कर करके फिर आप लेकर आते हो, एंड कुछ जो है वो बड़े स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लानिंग करके आ रहे, लेकिन हाँ रीडिंग बहुत अच्छा रहना चाहिए। मेरा डेली का रीडिंग 2 घंटे का कंपलसरी मॉर्निंग में है। मैं सुबह 2 बजे से 4 बजे तक कंपलसरी रीडिंग करती हूँ, 2 to 4। कब है माता जी? सुबह और वो बिल्कुल सुबह में इतना सुबह अच्छा सेट हो जाता है। 2 से 4। फिर माला करती, माता पहले जी मैं read करके फिर माला करती हूँ, इस सुबह तरह। 2 से 4 की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो हम सुबह लोग दो सो रहे से चार होते हैं। हाँ माता जी फिर आपका शेड्यूल कैसा है पूरा? शेड्यूल है, अच्छा है मेरा शेड्यूल, मतलब सोते सुबह में कितने मेरी से? जितनी भी एक्टिविटीज है ना, सुबह में बहुत सारा बड़ा बड़ा जो हिस्सा है ना मेरे आध्यात्मिक चीज का, वो सुबह 8 बजे से पहले ही समाप्त। फिर अरे 8 बजे के बाद जो चलता है भौतिक रूटीन, वो फिर चलते जाता है। और फिर दोपहर को फिर वापस थोड़ा बहुत आध्यात्मिक, और फिर बीच में फिर से भौतिक, और फिर रात में वापस आध्यात्मिक, लास्ट में सोने के वक्त आध्यात्मिक, सोते वक्त आध्यात्मिक, उठते वक्त आध्यात्मिक, बीच में भौतिक चीजें लटक रही है, सही। इस तरह माता जी से। आपने कहा 2 से 4, तो स्लीपिंग टाइम क्या है फिर आइडियली? हाँ मैं एक्चुअली ना बीच में दोपहर को एक थोड़ा नैप ले लेती हूँ मैं। तो मेरा स्लीपिंग टाइम इधर 9:30 to 10 रहता है, और 10 10 15 मैक्सिमम।
और फिर 10 to 2, क्वार्टर टू 2 के आसपास उठ जाती हूँ मैं, स्नान वान करके फिर रीडिंग कर लेती हूँ मैं इस तरह से। It's a नॉट great, दैट, it's a बॉडी great को thing. It's a मैंने great thing. एक्सरसाइज ऐसे करवाया हुआ है कि क्योंकि क्योंकि ना ये हम लोग ने बहुत सारे, इवन अगर आप देखोगे ना गौरांग प्रभु है या जितने भी हमारे ब्रह्मचारी वो लोग भी 2 से 4, या राधे श्याम प्रभु है, वो लोग भी 2 से 4 में रीडिंग कर लेते हैं। और फिर जो है 4 बजे मंगला आरती के लिए तैयार होना शुरू करते, 4:30 बजे मंगला आरती, फिर जप, भक्तों के साथ बैठकर जप करते हैं। मोस्टली यही शेड्यूल रहता है इन लोगों का, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके जो है शेड्यूल वैसे बना। अगर मान लो अमर कहीं बाहर गए हैं तो ये शेड्यूल गड़बड़ा भी जाता है गृहस्थों के साथ। कृष्णा, हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो ये ऐसा टीका गड़बड़ा चाहिए और जाता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं तेल। कि बाप रे 365 दिन ही रीडिंग हो रहा है, नहीं, ये बीच बीच में गड़बड़ा भी जाता है। लेकिन हाँ, हमें बार बार हम अपने आप को ट्रैक पे लेके आते हैं अपने आप को कि ठीक है चलो अभी संसार में रह रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा अभी तेल रहेगा। कम से कम हाँ चल तू प्रैक्टिस कृष्णा, करते रहना है। थोड़ा सा हाँ क्या ठीक है, देख देख थोड़ी सी तेल डाली। बहुत इंस्पायरिंग है माता जी, थैंक यू। माता जी हमारे लिए प्रे कीजिए कि हम भी थोड़ा सा आपके पद चिन्हों में चल सके। नहीं नहीं, आपको प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलना है, मेरे पद चिन्ह नहीं नहीं, वो तो परंपरा में आता है ना, वहाँ पे तो हाँ, प्रभुपाद के वहां ही जाएंगे। और थोड़ा लेकिन प्रैक्टिकल हमें अपने वैष्णव के आशीर्वाद की भी जरूरत है ना, कृपा की भी जरूरत है माता जी, मैं प्लीज। नॉन वर्किंग हूँ, मैं सिर्फ दिन में सिर्फ 3 घंटा ही कमाती हूँ। बस, शाम को 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक ये हमारा प्रोफेशनल टाइमिंग रहता है। मैं ट्यूशन देती हूँ घर पे, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक, तो फिर मेरा उसी में सब कुछ सेटल हो जाता है। और फिर बाकी का सारा टाइम स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, कुछ ना कुछ मंदिर में सेवा, कुछ ना कुछ फेस्टिवल में सेवा, ये सब इसी में चला जाता है। लेकिन मेरा मेन अगर इंटरेस्ट बोलो तो मेरा इंटरेस्ट जो है रीडिंग में ज्यादा है, और ये बचपन से ही मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब मैं नहीं थी तो मैं वो नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, 2-2, 4-4 नॉवेल पढ़ लेती थी मैं, एक महीने में ही ऐसे ऐसे नॉवेल्स पढ़ लेती थी मैं, और कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव नॉवेल्स हुआ करते थे, तो फिर मुझे रीडिंग का पहले से ही शौक है। थैंक यू। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। यू आर एसोसिएटेड विद पूना टेम्पल माता जी? एनवीसीसी जो है ना, इस्कॉन पूना हाँ, मंदिर है। I got you हाँ, तो पूना एनवीसीसी टेम्पल। इस्कॉन मंदिर से ही है। मैं ओके जुड़ी भी ओके। इस्कॉन कैंप मंदिर से ही हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए क्योंकि राइट पूना राइट मंदिर बन गया था, तो इसके पीछे ही रहती हूँ मैं। राइट। फिर हाँ, क्योंकि मंदिर तनवीर से से बात करो तो क्या कर। माया में जाने के लिए थोड़ा कम चांसेस रहते हैं हम लोगों को। और किसी को कुछ बात करना है तो माता जी, अभी ऐसा है एग्जाम के बारे में कि एनवीसीसी का मेरे को मैसेज आया था। एनवीसीसी इज क्लोज अप टू 16th ऑफ दिस मंथ, 16 तारीख तक बंद है, तो शायद वी कैन नॉट अरेंज द एग्जामिनेशन टुमारो। तो हाँ व्हाट आई विल टॉक विद मिस्टर अर्जुनेश्वर प्रभु जी, मोस्टली 23 तारीख को या मंथ एंड को, 23 के बाद 7 दिन, 30 तारीख, 30 तो इसमें नहीं है, फिर 2 अप्रैल को, अगर 2 मार्च को करने का हम ट्राई, आइदर नेक्स्ट वीकेंड और उसके बाद का वीक उसमें हम अरेंज करेंगे। देर आर सम श्लोका एग्जामिनेशंस आल्सो टू बी कंडक्टेड फॉर द पहले जो 15 है ना, पहले 14 श्लोका, हाँ उसकी भी किस लेवल उनके बाकी है, तो वो सब थोड़ा करके आई विल जस्ट वर्क आउट एंड विल डिक्लेयर ऑन द ग्रुप बेसिकली, तो दैट आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल। राइट। ऐसा हमारा प्लान है अभी। तो बट मोस्टली ये जो आठवें का इसका जो है सेशन का, उसका ओपन एंड क्लोज बुक मोस्टली मेरे हिसाब से इट विल बी 1 और 2 मार्च, जो मार्च में का जो पहला शनिवार आएगा उस वक्त हम लेंगे। ऐसा एक टेंटेटिव मैं बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी कंफर्म बाय मिस्टर अर्जुन प्रभु जी। तो हाँ, करने के संडे को बाद छुट्टी I'll रहेगी? just- कौन से कंफर्म कीजिए और ग्रुप पे कल फिर संडे को माता छुट्टी जी कुछ है रहेगी क्या? क्या?
हरे कृष्णा। कल हरे कुछ कृष्ण प्रभु जी। मार्च में एक ना एक्चुअली सेकंड उस वक्त परिक्रमा का रहेगा तो सब नहीं माता कुछ जी, डिवोटीज वो जाएंगे। देखेंगे हम। आई हैव नॉट डिक्लेयर दैट। और परिक्रमा जो है वो सब लोगों को है क्या? नहीं क्या एक आधे आदमी प्रभु को, जी हम दो लोग भी आदमी जा को रहे हैं। रहेगा तो वी कैनॉट, आई मीन एक के नहीं, रवि 15 लोग हैं यहाँ पे, 15 में से 10 लोगों को है परिक्रमा, तो देन इट कैन बी थॉट ऑफ। बट एक का है तो वी मे नॉट गिव कंसिडरेशन टू दैट ना। तो विल आई मीन विल टॉक ऑन दैट केस टू केस बेसिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो क्या हुआ कि इसमें मेरा सब लिंक निकल गया अभी क्वेश्चन के हिसाब से, तो इस हिसाब से हम डिक्लेयर करके डाल देंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है ना? और माता जी कल आपका संडे नंबर क्लास मेरे है? पास है। हाँ हाँ, वही पूछना था, संडे को कल क्लास लेने वाली माता जी? नहीं, अभी आई हमारा अंडरस्टैंड वो खत्म हो गया है, बट इफ सिलेबस यू, खत्म हो गया है ना, इसलिए नहीं लेने। हाँ कल क्लास नहीं, नहीं है। क्या बोले माता जी? कल क्लास नहीं है क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया है हमारा। हाँ, तो वुड यू लाइक टू टेक अ रिवीजन ऑफ दैट इफ मेनी ऑफ द पीपल्स आर नो, एक्चुअली इंटरेस्टेड? कल है ना हमारे यहाँ पे ड्रामा है, बहुत बड़ा ओके 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 huge ओके, नो ड्रामा है प्रॉब्लम, हमारे यहाँ नो पे। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरा आई टीम डिक्लेयर पूरा अकॉर्डिंगली। पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने, तो इसलिए फिर ना, ठीक है ना। हमको कभी भी कुछ अड़चन आई स्पिरिचुअल में, भागवत में, तो विल टेक योर हेल्प डेफिनेटली। यस यस एंड यस यस। थैंक यू अगेन विथ माय होल, क्या बोलते हैं, विथ माय हार्ट, एंड हरे वुड कृष्णा, लाइक टू हरे सी यू कृष्णा। समवेयर अगेन इन फ्यूचर। थैंक हरे यू। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी दंडवत मच। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। की जय, दंडवत प्रणाम। और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।